हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए धमाकेदार लेक्चर में। और आज हम क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। और इस चैप्टर को हम कंप्लीटली नीट और जेई तक लेकर जाएंगे। मतलब हम इस चैप्टर में नीट के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, जेई के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और क्लास 12 तो हमारा आना ही आना है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब रही बात आपकी इसके मीडियम की, तो मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों साथ लेके चलने की कोशिश करूंगा कि इंग्लिश मीडियम में मैं चीजें लिखूंगा और हिंदी में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ताकि दोनों बच्चे, अब क्योंकि आप जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपका मीडियम इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए मीडियम का, क्योंकि आपको आगे जाके टोटल इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो कोशिश करो कि अभी से आप चीजें इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो ये है हमारे की पॉइंट्स। की पॉइंट्स का मतलब मैं हर लेक्चर के अंदर आपको कुछ की पॉइंट्स दूंगा कि व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। तो यहाँ हम इंट्रोडक्शन, वर्नर्स थ्योरी, सेंट्रल एटम और लिगेंड्स की बात करेंगे। अगर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैं इन दोनों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा आज, वरना हम ये दो ही कर देंगे। इस डिपेंड की वीडियो की ड्यूरिंग लेक्चर कितना बन जाता है। तो हमारा अभी तक का की पॉइंट्स में इंट्रोडक्शन, वर्नर्स थ्योरी और सेंट्रल एटम और लिगेंड्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दी क्लास बच्चों। बढ़िया पेन, कॉपी, नोट्स लेकर शानदार नोट्स बना लें आपको, जिससे कि हमारा डस्टर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जिससे कि आपके नोट्स अच्छे होंगे तो केमिस्ट्री भी आपकी बहुत अच्छी होगी। ध्यान रखना, केमिस्ट्री उसी की अच्छी होती है जिसके नोट्स अच्छे होते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों आज हम इंट्रोडक्शन से। हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों किससे? इंट्रोडक्शन से। कि हम इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है। तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक यही है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं, या कंपाउंड्स बोल सकता हूं या मैं सॉल्यूशंस बोल सकता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। एक ऐसे होते हैं जिनमें हैविंग वन टाइप ऑफ सॉल्ट, हैविंग वन टाइप ऑफ सॉल्ट। ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के सॉल्ट हो, जिनमें एक ही प्रकार के लवण हो। दूसरे क्या हो सकते हैं बच्चों? हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट, मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर एक से ज्यादा ऐसे सॉल्ट ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा टाइप के सॉल्ट होते हैं। कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं? एक से ज्यादा। और एक ऐसे होते हैं जिसमें वन टाइप सॉल्ट होता है। ओके सर। अच्छा, इनमें भी आपके दो तरह के ये होते हैं, इनको भी दो तरह में क्लासिफाई कर रखा है। पहला है बच्चों आपका हैविंग वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनाइन, जिसमें एक ही टाइप के कैटायन हो और जिसमें एक ही टाइप के क्या हो? एनाइन हो। वो इस कैटेगरी में आएंगे। या दूसरी कैटेगरी इसमें है बच्चों हैविंग वन टाइप, हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनाइन, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के कैटायन और एनाइन प्रेजेंट हो, उनको हम इस कैटेगरी में रखेंगे। राइट, इनकी बात अभी अलग से बात करते हैं। चलो पहले मैं इनको और बता देता हूं। ये भी दो टाइप के होते हैं हमारे पास में बच्चों। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं? एक होते हैं बच्चों डबल सॉल्ट। एक होते हैं हमारे पास में कौन से बच्चों? डबल सॉल्ट। और एक होते हैं बच्चों हमारा चैप्टर का जो नाम है, जिसपे हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इंग्लिश में आप इतना के लिए बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अबे नहीं, प्रेम से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इन्हीं को हम और बोल सकते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इन्हीं को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे दो तरह के कंपाउंड्स हमने इसमें कैटेगराइज कर रखे हैं। ठीक है, तो अब हम पहला वाला पढ़ते हैं बच्चों, जिसमें हैविंग वन टाइप ऑफ कैटायन और हैविंग वन टाइप ऑफ एनाइन को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है,
तो इसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो बच्चों KCl, एग्जांपल ले लो बच्चों आप MgCl2, एग्जांपल ले लो बच्चों आप NaCl। इन सब में एक ही तरह के कैटायन प्रेजेंट है और एक ही सॉल्ट से बने हुए हैं। जैसे कि आप देखो, अगर मैं इसको आयनाइज करूंगा तो ये किस में ब्रेक होगा, K प्लस में, और किस में ब्रेक होगा बच्चों, Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अच्छा सर, एक ही तरह का कैटायन है, एक ही तरह का एनाइन है, इसीलिए हमने इसको इस कैटेगरी में रख दिया। ओके, अगर आप इसको कैटेगराइज करोगे तो क्या आएगा बच्चों, Mg+2 और 2Cl माइनस। तो एक ही तरह का कैटायन है और एक ही तरह का एनाइन है। एनाइन दो है उससे मतलब नहीं है, तो एक ही टाइप के ना। ओके सर, NaCl को ब्रेक करोगे तो ये भी किस में ब्रेक होगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। तो ये जितने भी हमारे पास कंपाउंड हैं ये एक ही तरह के कैटायन और एनाइन से मिलकर बने हैं, एक ही तरह के सॉल्ट है। अच्छा, हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन और एनाइन, इसमें क्या आएगा सर, देखो जैसे मान लो कि मैंने लिखा NaHCO3 ये लिखा, तो क्या होगा, इसको तोड़ो आप, किस किस में टूट सकता है, ये टूटेगा बच्चों आपके Na प्लस में, H प्लस में, और किस में टूटेगा, CO3 माइनस 2 में टूटेगा। तो अब देखो एक से ज्यादा टाइप के क्या आ गए, कैटायन आ गए। हो सकता है एक से ज्यादा टाइप के एनाइन भी आ सकते हैं, तो बना एक ही सॉल्ट से, लेकिन एक से ज्यादा कैटायन और क्या है बच्चों इसके अंदर, एनाइन है, तो हम इसको अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। अब देखो बच्चों आपका अगला क्या है, अगला है बच्चों हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट, जिसमें सॉल्ट एक से ज्यादा। तो इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। एक काम करता हूं, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं और इन दोनों को यहां एक्सप्लेन करता हूं। एक काम करो, आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लो या फिर साथ साथ नोट्स लिख रहे हो तो सबसे बढ़िया है बच्चों, करिए जरा एक बार। ओके चलो, अब मैं इस चीज को यहां एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। चलो बच्चों, ये मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, हैविंग वन टाइप ऑफ, हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ, हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा टाइप के क्या हो बच्चों, सॉल्ट्स हो। ठीक है सर, तो इसको हमने दो में कैटेगराइज करा था अभी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से है, एक तो बच्चों हमारे पास में डबल सॉल्ट, डबली डबली और डबली डबली डबल सॉल्ट, और दूसरा हमारा चैप्टर का नाम है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या इसी को और हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोल सकते हैं। इजी है कि नहीं है, जरा एक सेकेंड रुकिए मेरे गुलगुलो, मेरे गुलगुलो। हाँ बच्चों, तो इनमें हमने दो तरह से कैटेगराइज कर रखा है। अब ध्यान से देखो क्या है, डबल सॉल्ट क्या होते हैं, यहां लिखता हूं मैं, दोज कंपाउंड्स lose their identity, जो अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, किसमें, आइडेंटिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, जो अपनी आइडेंटिटी को एक्वस और मोल्टन स्टेट में लूज कर देते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में मेंटेन रखते हैं, रिटेन रखते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट, आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। अच्छा, ये ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज ऐसा ये क्यों होते हैं, कॉज दे गेट आयोनाइज्ड, ये अपने आयनों के अंदर ब्रेक हो जाते हैं, और अपने आयनों में ब्रेक होने की वजह से ये अपने मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। मेरे गुलगुलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? बोर मत होना, बस आपको पढ़ाई में मजा आना चाहिए, तभी आप आगे अच्छा कुछ करोगे। ओके सर,
ज्ञान तो अच्छा देते हो आप कभी कभी। ओके, यहां तक की बात हमें समझ गई। इसके बाद दूसरी बात, अगर ये अपने आयनों में आयनाइज हो जाते हैं, इसका मतलब डबल सॉल्ट गिव्स ऑल टेस्ट, जितने भी टेस्ट है सभी टेस्ट देंगे विच दे आर फॉर्म्ड, जिससे भी ये मिलकर बने हैं सभी आयनों का ये टेस्ट देंगे। जैसे मान लो क्लोरीन आयन हुआ, सल्फेट आयन हुआ, नाइट्रेट आयन हुआ, जितने भी आयन है सबका टेस्ट देंगे, क्योंकि अपने आयनों में ये आयनाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं बच्चों। ओके सर, एग्जांपल देखो बच्चों आप इसका, जैसे कि एक एग्जांपल है इसका KCl.MgCl2.6H2, बहुत अच्छी एग्जांपल है, इनका क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है, इनको अच्छे से याद करना है, बड़े बड़े सूत्र, बड़े बड़े फॉर्मूले। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों कार्नेलाइट, नाम इसका कार्नेलाइट। एक तरह का ये हमारे पास में कंपाउंड है जिसमें दो तरह के सॉल्ट आ रहे हैं, एक KCl आ रहा है, MgCl2 आ रहा है, तभी तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? डबल सॉल्ट बोल रहे हैं। तभी तो हम इसको किस कैटेगरी में रख रहे हैं? हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट कैटेगरी में रख रहे हैं बुलबुलो। यस सर, मजा आ रहा है। आगे दूसरा एग्जांपल देखो आप इसका, दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो बच्चों इसका FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस डॉट SO4 डॉट 6H2। ये क्या है बच्चों आपका? ये है मोहर सॉल्ट। ये क्या है बच्चों आपका? मोहर सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वाइवा में जरूर आपसे ये पूछेगा, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे टाइट्रेशन वाला तो आपको ये वहां पे काम में आएगा। सूत्र फॉर्मूला बड़े अच्छे तरीके से याद करके जाओ, मोहर सॉल्ट है, पक्का पूछेगा ये। ठीक है, एक आप और याद कर सकते हो बच्चों, क्या? K2, ओहो ना 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 बुलबुलो, एक और आप ये याद रख सकते हो, क्या बच्चों? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या? पोटाश एलम। क्या बोलते हैं हम इसको? पोटाश एलम, जिसको हम फिटकरी भी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? फिटकरी। बड़ा फॉर्मूला है, बड़े बड़े फॉर्मूले हैं जिसमें सब डबल सॉल्ट से मिक्स होकर बने हुए हैं, डबल सॉल्ट से मिक्स होकर बने हुए हैं, और ये सब अपने आयनों में ब्रेक हो सकते हैं, K+ में, Cl- में, Mg+2 में, Cl-2 में, Fe+2 में, SO-2 में, NH4+, SO4-2 में, K2+, ये सब अपने आयनों में टोटली ब्रेक हो जाएंगे, सब अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे, और आइडेंटिटी को, पहचान को खो देंगे। उसके बाद में क्या होगा? ये सभी आयनों का टेस्ट दे सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डबल सॉल्ट बोलते हैं। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? भले ही थोड़ी सी गर्मी हो रही है मुझे, थोड़ी मतलब बहुत ज्यादा, वो तो मैं हॉट हूं ना, इसलिए मुझे ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, बकवास बकवास बकवास, आई डोंट लाइक बकवास। ओके, अब हम यह बात करते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की या कॉम्प्लेक्स की, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके लिए हमने इंट्रोडक्शन शुरू करा था। ठीक है सर, देखो, those compounds which as a compound which क्या? ऐसे कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते हैं, which have same identity in aqueous or molten state as well as solid state। मतलब जो अपनी पहचान को कभी खोते नहीं, अपनी पहचान को वो हमेशा बनाए रखते हैं, चाहे सॉलिड स्टेट हो, चाहे एक्वस हो, चाहे मोल्टन हो। उनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या फिर क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स does not gives all text which they are formed, जिससे भी वो मिलकर बने हैं सभी
आयनों का वो टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी को खो ही नहीं रहे। आइडेंटिटी को क्यों नहीं लूज कर रही है? क्योंकि ये सभी आयन जो है पूरे टोटल आयनाइज नहीं होते, ये टोटल आयनाइज हो जाएंगे। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये सब में टूट जाएगा, लेकिन ये नहीं टूटेगा। अब देखो जरा ये क्या होते हैं, एग्जांपल देखो बच्चों आप इनके। जैसे कि आपने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरा सा नाम सुना है तो आपने सुना होगा टॉलेंस रिएजेंट, या फिर आपने ऐसा कोई कंपाउंड देखा हो कभी NiCO का होल 4। ये ऑक्सीजन बड़ा है रे मेरे बुलबुलो, ये ऑक्सीजन बड़ा है रे मेरे बुलबुलो। तो ये जितने भी हैं आपके बच्चों क्या है, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। क्यों है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? बताओ क्यों है? क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी को कभी भी लूज नहीं करते हैं, अपनी आइडेंटिटी पहचान को बनाए रखते हैं। जैसे मैं अभी अमन सर अपनी पहचान कभी खोऊंगा नहीं, जिस अंदाज से मैं पढ़ाता हूँ उसी अंदाज से पढ़ाऊंगा बकवास करके, तो मैं अपनी पहचान को खो नहीं सकता। चाहे मेरी क्लास के अंदर कोई प्रिंसिपल आके बैठ जाए, या फिर कोई टीचर आके बैठ जाए, या ऑनर आके बैठ जाए, मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही जैसे मैं पढ़ाना चाहता हूँ, अपनी पहचान को नहीं खोऊंगा। वैसे ही ये है, अपनी पहचान को कभी नहीं खोते, चाहे वो इसको सॉलिड स्टेट में रखो, एक्वस में रखो, मोल्टन में रखो, कभी अपनी पहचान को नहीं खोते। ओके सर, ये सब आपके क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, जिसमें भी आपके ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बने हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, मैं ऐसा लिखता हूँ, माना कि मैंने ऐसा लिखा FeCN का होल 6 और यहाँ मान लो मैंने CO लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने बच्चों K4, ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड लिख। तो ये अपने आयनों में कैसे टूटेगा? ये अपने आयनों में इस तरीके से टूटेगा, देखना। K है, पोटेशियम में कितना चार्ज आता है? पोटेशियम पे +1, कितने हैं? 4, प्लस CO है, CN का होल 6 है, और यहाँ क्या है, माइनस का 4 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई कंपाउंड मैंने मन से बनाकर लिखा है। अब देखो, ये अपने सिर्फ पोटेशियम आयन का टेस्ट दे सकता है, ये सिर्फ किसका टेस्ट दे सकता है? पोटेशियम आयन का टेस्ट दे सकता है। लेकिन अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है, ये अपने आयनों को नहीं तोड़ सकते, ये कोबाल्ट का टेस्ट नहीं देगा, CN का टेस्ट नहीं देगा। यही तो मैंने यहाँ लाइन लिखी है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डज नॉट गिव्स ऑल टेस्ट, ये जिससे भी मिलकर बने होते हैं सबका टेस्ट नहीं दे सकते। कौन से का दे सकते हैं? जो इनके बाहर है। अब वो बाहर यहाँ हो सकते हैं, पहले हो सकते हैं, या बाद में हो सकते हैं, ये उन्हीं का टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन सबका टेस्ट नहीं दे सकते। कोबाल्ट का टेस्ट नहीं देंगे, साइनाइड का टेस्ट ये नहीं देंगे। बच्चों ध्यान रखना इस चीज को। तो ये हमारे यहाँ तक का इंट्रोडक्शन हुआ कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते क्या है, ठीक है। तो आप इस चीज को यहाँ तक नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जरा जल्दी कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो ना, मस्त चीज है स्क्रीनशॉट लेने वाला मामला यार, ठीक है। चले आगे करें शुरू। ओके बच्चों, तो प्यार हुआ, इकरार हुआ, किससे प्यार हुआ सर? केमिस्ट्री से प्यार हुआ, नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? तो प्यार हुआ, इकरार हुआ। अरे सर मत गाओ, कानों से खून बह रहा है हमारे, और कोई ईयरफोन लेके बैठा है तो बर्बाद हो जाएगा मेरी आवाज सुन के वो। चलो बच्चों, तो हमारा यहां तक का हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन। कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्पेलिंग वगैरह देख लिया करो बच्चों, अपन स्पेलिंग वगैरह बहुत मजबूत इंसान है अरे बाबा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ये पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा मिल सकता है, न्यूट्रल। एकदम कैसा मिल सकता है बच्चों? न्यूट्रल, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उनको हम कोऑर्डिनेशन के कंपाउंड्स भी बोलते हैं। या आपके पास ऐसा आ सकता है कि जो कॉम्प्लेक्स है उस पे क्या चार्ज आ जाए? प्लस। तो यहां जो भी होगा उस पे क्या चार्ज आएगा बच्चों? माइनस। इसका उल्टा ऐसा भी हो सकता है आपके पास में कि
जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर क्या चार्ज आवे, नेगेटिव चार्ज आवे। क्या चार्ज आवे, उल्टा लिख दिया मैंने बच्चों, यहाँ प्लस आएगा तो इसके बाद में क्या आएगा, माइनस। यहाँ कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है तो पहले क्या आएगा, पॉजिटिव। ये ध्यान रखो आप, हमेशा जो है पहले पॉजिटिव आता है। हमेशा पहले किसको लिखते हैं अपन, पॉजिटिव को लिखते हैं। पहले किसको लिखते हैं, पॉजिटिव को लिखते हैं, क्योंकि पहले पॉजिटिव फॉर्म होता है। जैसे अब देखो ना NaCl, तो NaCl में Na में प्लस और Cl में माइनस आता है, तो पहले पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि पहले सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, डोनेट करा है, फिर क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया है, तो पहले जो फॉर्म होता है उसको लिखते हैं। ध्यान रखना, पहले कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज आया तो अगले पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। पहले कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव आ रहा है तो पहले फिर क्या चार्ज आएगा, प्लस है। ऐसे आपके पास में अलग अलग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल सकते हैं। या एक आपके पास में ऐसा भी कॉम्प्लेक्स आ सकता है बच्चों जिसपे एक कॉम्प्लेक्स पे प्लस आए और अगले वाले कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज आया बच्चों, माइनस आए। अगले वाले पे क्या चार्ज आया बच्चों, माइनस आए। ऐसे आप अलग अलग बना सकते हो। तो दीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, चार तरह के हो सकते हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स एंड आल्सो बोथ टाइप ऑफ चार्ज कॉम्प्लेक्स। तो हमारे ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। अब इनमें एक चीज आप सीखो, जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ कोई क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ ये जो कॉम्प्लेक्स है ऐसा 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 ये जो, इसको हम बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो बाहर है इसको हम बोलते हैं बच्चों काउंटर आयन। क्या बोलते हैं इसको, काउंटर। अब ये काउंटर आयन बाहर भी हो सकता है, मतलब बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। तो इतने से ध्यान रखना है कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना हुआ इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इसके पहले या इसके बाद में जो भी आता है उसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं सर। अच्छा, अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसको भी हम अलग से और समझेंगे क्या है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या हो सकता है, इसमें यहाँ होती है एक बच्चों M, एक होता है बच्चों L के होते हैं यहाँ पे नंबर, और यहाँ प्लस माइनस में हो सकता है S। ये क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, क्या नाटक कर रहा हूँ मैं ये नाटक कर रहा हूँ कि मैं आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझा रहा हूँ कि ये कैसे बन सकता है, इसको और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो मेटल ये M है, ये क्या है, M को हम बोलते हैं बच्चों सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं, हम को सेंट्रल एटम बोलते हैं। अब ये सेंट्रल एटम कुछ भी हो सकती है, और ये पॉजिटिव चार्ज हो सकती, पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है, ये न्यूट्रल हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। L क्या है बच्चों, यहाँ पर L जो भी है उसको हम यहाँ बोल सकते हैं बच्चों लिगेंड्स। क्या बोल सकते हैं, लिगेंड्स। ये क्या है, लिगेंड। अब लिगेंड क्या होते हैं इसके बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे, अभी बस नाम याद रखो। N क्या है यहाँ पर, N है बच्चों नंबर ऑफ लिगेंड्स। N क्या है बच्चों यहाँ पे, नंबर ऑफ लिगेंड्स। ये N लिखा है ना, कितने सारे लिगेंड है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, कितने हो सकते हैं, वो आपके क्या बच्चों लिगेंड है मेरे गुलगुलो। प्लस माइनस x क्या है, ये है बच्चों अपना चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, कि आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आपका कितना चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है और नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है मेरे गुलगुलो। तो ये इस चीज को आप कॉपी करो, एक बार अच्छे तरीके से कॉपी करो, बढ़िया तरीके से, एकदम मजा आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, चलो तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। ये इंट्रोडक्शन चला है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, हल्की हल्की फील दे दी है मैंने आपको, है ना, ये मैंने आपको हल्की हल्की फील दे दी कि क्या हो सकता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे वर्नर्स थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या पढ़ेंगे हम, वर्नर्स थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वर्नर्स थ्योरी हमें क्या सिखाती है, देखो इस थ्योरी को वर्नर ने दिया था, इतनी बड़ी बात बोलती से,
वर्नर्स ने तो दिया, तभी तो वर्नर्स थ्योरी नाम है। क्या है इसके बारे में सब बाद में पढ़ेंगे, पहले आप मेरी एक बहुत ध्यान से चीज सुनना। क्या है अपने पास में ऐसे कंपाउंड CO NH3 का होल 6 और यहाँ Cl। मान लिया कि मेरे पास में ये कोई कंपाउंड, एक और कंपाउंड ऐसे, एक वर्नर नाम का जो साइंटिस्ट था ना बच्चों, इसने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा जिसमें इसने ऐसे कुछ कंपाउंड्स लिए थे। ये कंपाउंड्स ध्यान रखो आप अभी फिलहाल। इसने ये 4 कंपाउंड लिए और इन 4 कंपाउंड पे कोई एक्सपेरिमेंट करा। क्या करा? एक्सपेरिमेंट करा। सर आपको इतनी गर्मी क्यों आ रही है? बेटा फैन बंद कर रखा है, क्योंकि अगर फैन चलाऊंगा तो फैन की आवाज आएगी और आप डिस्टर्ब हो जाओगे, इसीलिए मैंने फैन बंद करा। सर आपके घर में AC क्यों नहीं है? अरे यार गरीब इंसान है, इतने गरीब है कि काजू बादाम खा के पेट भरना पड़ता है, तो ऐसी नहीं है यार, कुछ टाइम में लगा देंगे आपके लिए मतलब मेरे लिए, ताकि गर्मी ना हो, गंदा लगता है, भद्दा लगता है। ठीक है, फिलहाल आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सर को गर्मी हो रही है कि सर को क्या हो रहा है। सर हॉट है इसलिए ज्यादा गर्मी हो रही है, बस ये मान लो। ठीक है, वर्नर्स ने क्या करा, ये 4 कंपाउंड लिए और इन 4 कंपाउंड पे कुछ एक्सपेरिमेंट करा। क्या करा? एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट करा, ध्यान से देखना। अच्छा, एक्सपेरिमेंट से पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ। यहाँ नंबर ऑफ क्लोरीन आयन कितने हैं, नंबर ऑफ क्लोरीन आयन कितने हैं, जल्दी बताओ। इसमें कितने क्लोरीन आयन है? 3 है। इसमें भी कितने हैं बच्चों? 3 है। इसमें भी कितने हैं बच्चों? 3 है। ऐसे कंपाउंड, ये 4 कंपाउंड लिए, इनमें देखा, दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा है कितने कितने क्लोरीन आयन परसेंट है? 3% है। ओके सर। फिर इन्होंने क्या करा, ऐड एक्सेस AgNO3। इन कंपाउंड्स में बहुत सारा, आधिक्य में एडेड, बहुत सारा एक्सेस, आधिक्य में बहुत सारा AgNO3 मिला। तो AgNO3 मिलाते क्या होता है? AgNO3 मिलाते ही ये Cl माइनस के साथ रिएक्शन करके AgCl बना देते हैं, NO3 को बाहर पकड़ लेते हैं, AgCl बना देते हैं। तो ऐसी इनको उम्मीद है, होप का मतलब है इनको उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि इनमें आपको कितने मोल AgCl मिलेंगे। ये कंपाउंड थे, इनमें 3 क्लोरीन दिख रहे थे, तो ठीक है, इनमें AgNO3 मिलाया। AgNO3 मिलाने से क्या हुआ? AgNO3 मिलाने से AgNO3 Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? AgCl। बाहर क्या निकाल देता है? NO3। तो यहाँ से कितने क्लोरीन है? 3। और AgNO3 कितना है? बहुत सारा है, अनशंड है, जितना आपको चाहिए उतना है। तो AgNO3 Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? AgCl। तो कितना AgCl बनेगा? ये चीज इस पे डिपेंड नहीं करेगी, ये चीज किस पे डिपेंड करेगी कि कितने क्लोरीन आयन प्रेजेंट है, क्योंकि AgNO3 तो बहुत सारा है। तो यहां से क्या बनेगा? अगर 3 Cl है तो ये क्या बनाएगा बच्चों? क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये क्या बनाएगा? 3 मोल ऑफ AgCl बनाएगा, क्योंकि कितने क्लोरीन है? 3। तो 3 AgCl बाहर निकल जाएगा, NO3 बाहर पटक देंगे। यहां पर भी 3 है, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन होगी 3 मोल क्या बनते जा रहे हैं? यहाँ पे AgCl बनते जा रहे हैं। ऐसी एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी किसकी? वर्नर्स, कि आप इतने AgNO3 मिलाने पर आपको 3 मोल AgCl प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि 3 क्लोरीन आयन परसेंट दिख रहे हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ, रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ, वास्तव में कुछ और ही चीज हुई। वास्तव में देखा तो हमें यहां पता चला कि 3 मोल AgCl के बने, यहां 2 मोल AgCl के बने, यहां 1 मोल AgCl का बना और यहां 0 मोल AgCl के बने। क्या बने? 0 मोल AgCl के बने। ये एक्सपेक्टेशन थी और ये रियलिटी हो गई। वो नहीं आते क्या मीम्स आते हैं, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, वही चीज हो गया। ये मोए वही चीज हो गई बच्चों यहाँ पे कि 3 मोल बनने की एक्सपेक्टेशन थी लेकिन बना ऐसा। ये वर्नर्स ने देखा और वर्नर्स कंफ्यूज हो गया कि यार मैंने मिलाए हैं AgNO3 बहुत सारे, 3 Cl दिख रहे हैं, तो मिलने ऐसे चाहिए लेकिन मिल ऐसे हैं, तो वो कंफ्यूज हो गया। फिर वर्नर साहब, साइंटिस्ट साहब थे, उन्होंने फोन करा बच्चों अमन सर को, मुझे, और मैं था हनीमून पे, क्या यार शादी नहीं, मैं था घूमने गया हुआ। मैंने कहा यार अभी बात नहीं कर सकता हूँ मैं आपसे, हम आपसे बाद में बात करेंगे। 10-12 दिन बाद में घर आए, फिर उन्होंने पूछा कि साहब यार ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही, क्या करूँ? कितने फेकालॉजी वाले सर यार आपके।
तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप क्या कर सकते हो, ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। फिर मैंने समझा, मैंने कहा आप ये तो सोच रहे हो कि यहाँ 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन दिख रहे हैं, लेकिन एक बार आप इनका स्ट्रक्चर बनाओ, क्या पता ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुए। अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको कुछ पता लगेगा। तो उसने कहा आप बना के देखो। इतना तो मैंने धक्का लगा दिया उनको। फिर उन्होंने कहा ठीक है बना के देखते हैं, करके देखते हैं क्या मामला रहता है। ठीक है, उन्होंने करके देखा। क्या करके देखा? इसका स्ट्रक्चर बनाया CO NH3 कितने हैं बच्चों? 6, कोबाल्ट 6 बॉन्ड बना रहे हैं, 6 NH3 बना रहा है। 6 NH3 आप 1 2 3 4 और 5 और ये कितने हो गए? 6। अब क्लोरीन कितने बच रहे हैं? 3। अब कोबाल्ट 6 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, तो आपको यहाँ कॉम्प्लेक्स बना देना और 3 क्लोरीन आपके कहां रह जाएंगे बच्चों? बाहर। Cl3 मत लिखो, अजीब लगेगा। 3Cl-, तो क्लोरीन 3 है, एक क्लोरीन में माइनस चार्ज आता है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? प्लस की। इसको शो करो चाहे मत करो, आप समझदारी की बात है। कुछ बातें बिना बोले समझ आ जानी चाहिए। जैसे वो आपको बोल रही है अगर कि यू डिजर्व बेटर, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी कमी नहीं है मेरी कमी है, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए बेटा आपका पत्ता साफ हो गया है। चलो बच्चों, तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें बाहर कितने क्लोरीन है? 3 है, तो ये AgCl कितने मिल रहे हैं मेरे को? 3 मिल रहे हैं। अच्छा, दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ। दूसरा स्ट्रक्चर है CO NH3 कितने हैं? 5। अच्छा, कोबाल्ट तो 6 बॉन्ड बना सकता है, ये 6 बॉन्ड बना दिए मैंने। NH3 लगाना शुरू करा मैंने, 1 2 3 और 4 और ये 5। NH3 5 ही थे तो 5 लगा दिया, एक क्या लगा दिया मैंने? Cl। अब कितने Cl बच रहे हैं? सिर्फ 2। उन 2 Cl को कहां रखोगे आप? बाहर रखो। कहां रखोगे? बाहर। 2 Cl है, यहां लिख दो Cl। -2 चार्ज होगा, इस पे +2 चार्ज आएगा, तो ठीक है सर। तो इस पे +2 आ रहा है, इस पे -1, मतलब 2 -2 आ रहा है। कितने क्लोरीन आ रहे हैं? 2। तो AgNO3 मिलाने से मुझे AgCl भी कितने मिलेंगे? 2 ही मिलेंगे। लग रहा था 3 मिलेंगे, लेकिन एक Cl का है अंदर। अब अगेन थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था, कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो सारे नहीं टूटते, तभी तो सभी का टेस्ट नहीं देते। तो ये Cl नहीं टूटेगा, Cl बाहर वाले टूटेंगे, ये नहीं टूट सकता क्योंकि ये यहाँ पर लिगेंड है। ये नहीं टूटेगा, टूटेगा क्या? ये। और ये टूटेगा तो यही रिएक्ट करेगा AgNO3 से। कितने हैं ये? 2, तो कितने मिल गए? 2 मोल AgCl। यहाँ कितने थे? 3, तो कितना मिल गया? 3 AgCl। यहाँ इसका बनाओ नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर। ये है बच्चों CO NH3 कितने हैं आपके? 4 है, और NH कोबाल्ट आपका 6 बॉन्ड बनाता है, तो 4 NH3 लगा दो, 1 2 3 और ये 4। Cl कितने हैं बच्चों आपके पास? है 3। 3 में से मैं यहाँ कितने लगाऊंगा? 2 लगाऊंगा। अब क्या बच रहा है? 1 Cl बच रहा है, उस 1 Cl को मैं यहाँ रख दूंगा। तो इस पे क्या चार्ज आ रहा है? माइनस। इस पे क्या चार्ज आ रहा है? प्लस। कितने Cl है? बाहर, अंदर नहीं रे बाबा, बाहर कितने? 1। तो 1 मोल AgCl मिल गया। 2 थे तो 2 मिल गया, 3 थे तो 3 मिल जाएगा। अगला स्ट्रक्चर बनाओ। CO है, NH3 कितने हैं? जल्दी देखो। NH3 कितने हैं? जल्दी देखो। NH3 है बच्चों 3 है। Cl कितने हैं? जल्दी देखो। Cl भी कितने हैं? 3। तो बाहर कितने Cl आएंगे? 0। तो 0 मोल AgCl बन गए। ये बात समझना आपको। इसका मतलब ये है कि यहाँ कितने क्लोरीन हैं, उससे हमें जो भी होप है, एक्सपेक्टेशन है, वो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। हमें कैसे पता लगेगा कि कितने मोल AgCl प्राप्त हो रहे हैं? तो वो हमें पता चलेगा उनके स्ट्रक्चर से। जो भी अंदर Cl आ रहे हैं वो Cl क्या है? यहाँ पर आपके लिगेंड्स हैं, वो नहीं टूटेंगे, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन से पार्टिसिपेट करेंगे? बाहर वाले। कौन से पार्टिसिपेट करेंगे? बाहर वाले। और जितने बाहर नंबर्स हैं उतने AgCl आपको बन जाएंगे। ये आपका वर्नर्स थ्योरी ने एक एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है सर, ये तो हमको समझ में आया, लेकिन इससे अभी वर्नर्स थ्योरी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक वर्नर्स थ्योरी का एक्सपेरिमेंट था। यहां तक का कॉपी करो, फिर मैं आपको एक चीज और आगे सिखाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, जो भी तुम करना चाहो वो कर लो बच्चों। चलो, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ।
ओ भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, भूले भूले दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं। चलो बच्चों आगे देखो, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं। वर्नर्स थ्योरी ने एक एक्सपेरिमेंट करा, हमें कुछ चीजें सीखने को मिली। अब वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो चीजें और सीखनी। अकॉर्डिंग टू, यहाँ मैं लिखता हूं आपके लिए कुछ चीजें। अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, according to Verner's theory, there are two type of valency is present in coordination compounds. क्या बोल रहा हूं मैं? अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की दो तरह की वैलेंसी हो सकती है। कितनी तरह की वैलेंसी हो सकती है? दो तरह की। कौन कौन सी हो सकती है बच्चों? एक होती है बच्चों आपकी पीवी और एक होती है बच्चों आपकी एसवी। नाउ व्हाट इज द पीवी, व्हाट इज द एसवी? पीवी इज द प्राइमरी वैलेंसी, एसवी इज द सेकेंडरी वैलेंसी। तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दो तरह की वैलेंसी हो सकती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब हमें यहां सीखना है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है। हमें यहां सीखना है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज called PV. The oxidation number of central atom, जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल जो है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? पीवी बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट की जाती है इसको भी मैं सिखाऊंगा आपको। बस अभी ध्यान रखो कि प्राइमरी वैलेंसी होती क्या है। प्राथमिक संयोजकता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या होती है ये? ऑक्सीडेशन नंबर किसका? सेंट्रल एटम का। ठीक है सर। दूसरी चीज, these valency are ionizable। कैसी होती है? आयोनाइजेबल होती है। दूसरी चीज आप देखो क्या है आपकी? सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ऑफ सेंट्रल एटम आर known as SP। शॉर्ट में लिखता हूं मैं एकदम, क्योंकि डेफिनेशंस वगैरह हमारे इतनी काम में नहीं आएंगे। हमारे काम में आएंगे क्वेश्चंस, और मैं आपको जब नीट और जेई के क्वेश्चंस करवाऊंगा तब देखना आप बोलोगे यार मजे आ गया सर। तो ये क्या होती है बच्चों? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने हैं आपके? सेंट्रल एटम के। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता। इसका फॉर्मूला है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं हम इसको, या इसी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी। इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू में आप क्या बोलोगे बच्चों? डेंसिटी। क्या बोलोगे? डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला लगाना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी, इसी को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू में क्या बोलते हैं बच्चों? डेंसिटी। अब ये डेंसिटी क्या होती है अभी हम सीखेंगे। पहले ये दो चीजें देखो, ये आयोनाइजेबल होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है, बस इसका सब फर्क है। इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। खैर कोई काम नहीं आएगा आपका। अब आप क्वेश्चन देखो तो आपको मजा आएगा। एग्जाम्पल देखो रे, एग्जाम्पल पहला,
एग्जाम्पल है आपका Ag NH3 का होल ट्वाइस और इस पे क्या चार्ज है बच्चों, प्लस चार्ज। तो आपको इसमें पीवी बतानी है और क्या बतानी है, एसवी बतानी है। तो ठीक है सर, पीवी क्या होती है, पीवी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सेंट्रल एटम का। यहाँ सेंट्रल एटम कौन है, Ag है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको क्या मान लेना है, हमें x मान लेना है। क्या मान लेना है, NH3 कितने हैं यहाँ पर, 2। एक NH3 पे चार्ज कितना होता है, NH3 या न्यूट्रल कितना चार्ज होता है, 0। इक्वल्स में ऊपर कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, प्लस का 1। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, +1, जबकि x की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जो जा चुका है वो जा चुका है, उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। अरे यार सर भावना में भेज जाते हो आप। x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, +1 आ रही है। कितनी आ रही है, +1। ठीक है सर, ये इसका पीवी है। एसवी बताओ आप इसका, एसवी क्या है, एसवी क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। कितने लिगेंड्स हैं यहाँ पर, 2 हैं, इनटू डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है दाता परमाणु, कितना डोनेट करने वाला एटम है, कितना है, NH3 में कौन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन, कितना है, A। तो टोटल इसका SV कितना आ गया बच्चों, तो ये हमने इसका PV कैलकुलेट कर दिया और SV कैलकुलेट कर दिया। एक दो क्वेश्चन और देख लो आप। माना कि मैंने इसे लिख दिया एनाइन CO का होल 4। तो इसमें आपको क्या निकालना है, इसकी पीवी निकालनी और क्या निकालनी है, इसकी एसवी निकालनी है। पीवी निकालो आप इसका, प्राइमरी वैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सेंट्रल एटम का। क्या है, इसको मान लोगे x। कितने कोबाल्ट है, 4 कोबाल्ट सर। कोबाल्ट के कार्बोनिल कितने हैं, 4। कितना, CO पे चार्ज कितना होता है, 0। अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये भी पता चल जाएगा किसके ऊपर कितना चार्ज होता है, किसके ऊपर कितना चार्ज नहीं होता है। अभी ध्यान रखना न्यूट्रल होता है, ऊपर कोई चार्ज लेके 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। एग्जैक्टली x की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए इसमें और आपके लाइफ में भी। x की कोई वैल्यू नहीं है बच्चों, यहाँ पे 0 आ रहा है। SV सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। कितने लिगेंड्स हैं यहाँ पे, 4। डेंसिटी दाता परमाणु, ये कार्बन है, इसके अंदर कितनी हुई, 4। तो इसका इस तरीके से निकलेगा। तीसरी चीज देखो आप, तीसरा एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल मस्त सा करते हैं। CO NH3 का होल 6 और यहां लिख दिया मैंने Cl3। वर्नर सीरी का पहला कंपाउंड है, इस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। इसका पीवी निकालो आप, प्राइमरी वैलेंसी। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर, इसको मानोगे x। NH3 कितने हैं, 6। एक NH3 पे कितना चार्ज होता है, 0। प्लस क्लोरीन कितने हैं, 3। एक क्लोरीन पे कितना चार्ज आता है, -1। बराबर में क्या कर दोगे, 0। एक साथ एक सांस में सब लिखते जाओ, इक्वल्स में क्या कर दो, 0। यहाँ इक्वल्स में 0 करा मैंने गुस्तानी, यहाँ इक्वल्स में +1 कर दिया क्योंकि +4 था, माइनस था तो माइनस कर देता। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, आपका पीवी कितना आएगा, x + 0 - 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, यहाँ पे +3 आ रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर में, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ही पीवी कहलाता है और उसकी वैल्यू कितनी है, ये 3 है। एसवी बताओ बच्चों आप क्या है, एसवी आपका है नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, डेंसिटी ए कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप उस होमवर्क को घर से करके लेके आओगे। पहले तो आप यहाँ तक कॉपी करो एक बार इनको अच्छे से, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। क्या होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको। पहला कंपाउंड ये है FeCN का होल 6 - 2, CO NH3 का होल 4 Cl2। 2 क्वेश्चन दे देता हूँ बहुत। इन 2 क्वेश्चन में आपको पीवी और एसवी निकालना है और आपको यहाँ तक के नोट्स बनाकर लेकर आने हैं। यहाँ क्लास हम खत्म करते हैं, इसके बाद में हम जो है सेंट्रल एटम क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, इनको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा। यहाँ तक का काम आप कंप्लीट करके रखो बच्चों, इससे बाहर आपकी नीट और जेईई को मैं नहीं जाने देता हूँ, ये मेरी आपकी गारंटी है। आपके जब पूरे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप नीट जेईई कोई सा भी उठा लेना। अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो फिर आप मुझे कहना कि सर आपने कमी नहीं। आई होप आपको लेक्चर में मजा आया होगा। तो यहाँ तक पढ़ने के लिए आपको थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। बाय बाय, जय श्री राम।